नमस्कार, जय श्री कृष्ण, सुप्रभातम। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 पाठ संख्या 6 गृहम शून्यम सुताम विना। इसका अर्थ है बेटी के बिना हमारा जो घर है वो शून्य होता है, कुछ नहीं होता है। जिस परिवार में बेटी होती है वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होती है, हम देखा हुआ है बहुत बार। तो प्रस्तुत पाठ, ये जो पाठ है ये कन्याओं की हत्याओं पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। और बढ़ेगी बेटी जब पढ़ेगी, है ना। अर्थात बेटियों को अभी हमारे सरकार ने भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आदि इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं चला रखी है। तो प्रस्तुत पाठ को आइए पढ़ते हैं हम, किस प्रकार से एक बेटी है ना उसके भाई का आंखों को खोलती है। चलिए शुरू करते हैं हम। गृहम शून्यम सुताम विना, अर्थात घर सूना है बिना बेटी के। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी जो है वह गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के घर पर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति, और सभी प्रसन्न मन से उसका घर पर स्वागत करते हैं। परम तस्या भातृजाया उदासीना इव दृश्यते, लेकिन उसकी जो भातृजाया का मतलब होता है भाभी, है ना। और भातृ यानी भाई, जाया यानी पत्नी, अर्थात भाई की पत्नी यानी कौन हुई, भाभी। तो उसकी जो भाभी होती है वो बड़ी उदासीन होती है, दुखी होती है, उसे दिखाई देती है। शालिनी भातृजाया से कहती है, हे भातृजाए, हे भाभी, चिंतिता यु प्रतीय से, चिंतित दिखाई देती हो। सर्वम कुशलम खलु, निश्चित रूप से सब कुछ कुशल तो है भाभी। माला कहती है, जो माला वो उसकी भाभी का नाम है, वह कहती है आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी, मैं बहुत कुशल हूँ, खुश हूँ। तदर्थम किम आनयामी शीतल पेयम चायम वा, तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ, शीतल जल लेके आऊँ, चाय लेके आऊँ। इस प्रकार से भाभी उसको शालिनी को पूछते हैं। शालिनी कहती है, अधुना तू किमपि न वांछामि, अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। रात्रो सर्वे सह भोजन एवं करिष्यामि, रात्रि में हम सभी साथ में ही क्या करेंगे, भोजन करेंगे, ठीक है। तो भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते, जब भोजन का समय था उस समय भी कि जो मन की दशा थी, मन इधर उधर भटक रहा था, उसको स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही थी। कौन, वो भाभी। परम सा मुखेन किम अपनी न उक्तवती, अर्थात लेकिन उसने अपने मुंह से किसी को कुछ भी नहीं बोला। राकेश भगिनी शालिनी, अपनी बहन, भगिनी होता बहन, शालिनी को कहता है, हे भगिनी शालिनी, हे बहन शालिनी, दिष्टतया त्वम समागता, अर्थात तुम जो है समागता सही समय पर, दिष्टतया मतलब आई हो, दिखाई दी हो, तुम सही समय पर यहाँ पर आई हो। अद्य मम कार्यालय एक महत्वपूर्ण गोष्ठी, आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी यानी होता है मीटिंग, सहसा एव निश्चित, अचानक ही निश्चित हो गई है। सहसेव, है ना, कौन संधि यहाँ पर वृद्धि, दो जहाँ पर भी दो मात्राएं आएगी वहाँ होगी वृद्धि, तो सहसा धन एव। तो उसने कहता है कि आज मेरे कार्यालय में अचानक एकदम मीटिंग निश्चित हो गई है। अद्य मालाया चिकित्सकया स मिलने समय नहीं रहते, और आज ही माला का चिकित्सा मतलब जो लेडी डॉक्टर होती है उनसे मिलने का क्या है, समय निर्धारित है। तुम मालाया स चिकित्सा प्रति गच्छ, तुम माला के साथ चली जाना आज, है ना, सही समय पर आई है ना बहना। तस्या परामर्श अनुसारम यद विधेयम तद संपादेगा, है ना, तो और उसकी परामर्श के अनुसार जैसा वो बताए वैसा समय करना है। शालिनी कहती, किम अभवत, क्या हुआ। भातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, क्या भाभी का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। अहम तो यह प्रगति पश्यामी, मैं भी कल मैं से देख रही हूँ, सा स्वस्था न प्रतीयते, वो स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही, ऐसी प्रतीत नहीं दिखाई दी। क्या हुआ क्या है भाभी को। तब देखिए इसमें आगे है, आपका आ गया कि शब्दार्थ देखा, भातृजाया का मतलब भाभी, तदर्थम यानी तुम्हारे लिए, आनयामी यानी लाऊं, वांछामी यानी चाहती हूँ, न उक्तवती यानी नहीं कहा, दृष्टया यानी भाग्य से, यद विधेयम जो करने योग्य है, यह यानी बीता हुआ कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राकेश कहता है, चिंतया विषयम नास्ति, चिंता की कोई बात नहीं है वे। तुम मालाया स गच्छ, तुम अपनी भाभी माला के साथ जाना। मार्गे सा सर्वम ज्ञाप विशति, वह तुम मार्ग में सब कुछ बता देगी।
माला शालिनी चिकित्सका प्रति गच्छन्त्यौ वार्ता को तक, अर्थात माला और शालिनी जब चिकित्सक के पास जा रहे थे तो जाते हुए दोनों क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। शालिनी कहती है किम अभवत् भाती जाए, क्या हुआ भाभी जी, सा का समस्या अस्ति, क्या समस्या है भाभी, क्या दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको। तो माला कहती है शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भ स्वकुक्षो धारयामि, मैंने 3 महीने का गर्भ है ना स्वकुक्षो अपने कोख में धारण कर रखा है, अर्थात 3 महीने से मैं गर्भवती हूँ, ठीक है ना। तब बातों आग्रह से तुम्हारे भाई का आग्रह है यद अहम कि मैं लिंग परीक्षण कार्य चो कन्या अस्ति चेत गर्भ पातेदम, ठीक है ना। तुम्हारे भाई की आग्रह है कि जो मैं लिंग परीक्षण करवाऊं और अगर कोख में अगर कन्या है चेत तो गर्भ पाते हम तो गर्भ गिरा दूँ। अहम अतिव उद्विग्ना अस्मि परम तब वार्ता में मैं बहुत ही उद्विग्न हूँ, मैं बड़ी दुखी हूँ, ठीक है ना। पर तो तुम्हारे भाई हैं वो मेरी बात नहीं सुनते हैं। शालिनी कहती है पात्रायो चिंतितुम अपि कथम भवति, अरे भाई की चिंता क्यों करती हो, शिशु कन्या अस्ति चेत वर्धा, और बच्चा अगर कन्या है तो उसका वध कर देना, जघन्य कृतम अस्ति, क्या है जघन्य अपराध है, एक प्रकार से जघन्य अपराध है। तुम विरुद्धम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया, स तव शरीर स्थित शिशु वर्धाय चिंतयति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वध के बारे में सोच रहा है। तुम तुष्णिम तिष्ठसि, तुम चुप बैठी हुई हो। अधुनैव गृहं चलो अब अभी चलो घर चलो, न अस्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण, है ना, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं, तुम घर चलो भाभी। मात्रा यदा गृहम गमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये, जब भाई अब घर पे आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूँगी। तो संध्या काले बाता गति, साय का समय था, भाई घर पर आता है, हस्तपाद आदिकम प्रक्षालय वस्त्र से प्रयुक्त, हाथ पांव धो करके, है ना, अपने वस्त्रों को बदल करके पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर में जाकर के दीप जला लेती, दीपक चला करके भवानी में स्तुति होती और भवानी की स्तुति करता है। तदंतरम चाय पारना सभी पीता, और चाय पानी के जो नाश्ते के समय में सभी जने एक साथ एकत्रित होते हैं। राकेश कहता है माले हे माला तुम चिकित्सा प्रति गतवती आसी, तुम चिकित्सा के लेडी डॉक्टर के पास गई थी ना, किम अकथित सा, उन्होंने क्या कहा। माला मौनम आश्रयती, माला बिल्कुल चुप थी। तदेव क्रीडंती 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पितु कोड़े उपस्थित, और उसी समय 3 वर्ष की उसकी जो बेटी है अंबिका, वो पिता की गोद में आकर के बैठ जाती है। तस्मात चाकलेहम च याजते, और उसे चॉकलेट जो है वो मांगती हैं। राकेश अंबिका ला लेती है, राकेश अंबिका की ओर देखता है, चाकलेहम पदा है, उस अंबिका को चॉकलेट दे करके ताम क्रीडोत होता है और अपनी गोद से उसे उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टि शिपति, और वापस वह अपनी पत्नी माला की तरह प्रश्नवाचक की तरह दृष्टि क्षिप्ति देखता है। शालिनी एतत् सर्वदृष्टा उत्तर ददाती, शालिनी ये सबको देख रही होती है उसकी बहन, और यह देख करके उत्तर देती है। शालिनी कहती है भात्र हे भाई तुम तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति या पुत्री वा, उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री, किमर्थम, है ना, कैसे, तो किस लिए। क्षण मासांतरम सर्व स्पष्टम भवेत्, 6 मास के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयास, समय से पहले ये कैसा जानने का प्रयास है ना। तो इस बात का कहता है राकेश, कहता है भगिनी है बहन, तुम तू जानासी, तुम तो जानती हो, एव अस्माकम गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति, वह हमारे घर में तो पहले से ही है ना अंबिका वो पुत्री के रूप में है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब तो एक पुत्र की आवश्यकता है। तरही, जैसे वो आगे कुछ बोलने लगता है शालिनी बीच में बोल देती है, तरही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत अंतव्या, क्या तो फिर क्या कोख में पुत्री होगी तो क्या उसे मार दोगे, तीव्र सोने से, जोर से। हत्या या पापम को, तुम हत्या और पाप कर्म करोगे, तुम तो पाप के कर्म को करने जा रहे हो तुम। राकेश कहता ना हत्या तू न, अरे हत्या नहीं, ना 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 ऐसे बोलता है, बीच में अटक जाती जबान, ऐसे बीच में शालिनी बोलती है तरही किम अस्ति निगृणम कृतम इदम, अरे तो फिर क्या है यह, है ना, घृणा योगी यह जो कृतम है ये क्यों कर रहे हो। सर्वथा विस्मितवान अस्माकम जनक कदापि पुत्रमय विभेदम न कृतवात्, सब तुमने हमेशा ये देखा है कि
हमारे जो पिता हैं, माता पिता, उन्होंने कभी भी पुत्र और पुत्री में कभी भी विभेद नहीं किया है। स सदैव मनुस्मृति पंक्ति माम उद्वित, वह मनुस्मृति में जो उक्ति कही गई उसको कहते हैं आत्मा वही जायते पुत्र पुत्रेण द्वैता समा। और आत्मा जो है, आत्मा से ही उत्पन्न होता है पुत्र और पुत्रेण द्वैता, और पुत्र और पुत्री जो होता है वो तो आत्मा से ही उत्पन्न होते हैं, समान होते हैं। तुम अपनी सायं प्रातः देवी स्तुति को, तुम भी शाम के समय देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम षष्ठी उत्पादन्या शक्त्या तिरस्कार करोसी, और इस षष्ठी में उत्पादित करने वाली शक्ति का तुम तिरस्कार करते हो। तब मनसी यति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में ऐसी कुत्सित वृत्ति, ऐसे सोच विचार कैसे आए। इदम चिंतित एवं हम कुंठिता, मैं यह सोच करके बड़ी कुंठित हूँ, दुखी हूँ। तब शिक्षा विता, तुम्हारी जो शिक्षा है वह सब व्यर्थ है। राकेश कहता है भगिनी, हे भगिनी, विरम विरम, अरे रुको रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकाराम, हाँ मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। लज्जित च, और बड़ा लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति कदापि ग्रहीतम इदम कार्यम स्वप्ने भी न चिंतयामि, आज के बाद मैं इस प्रकार का कार्य कभी सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, जिस प्रकार से अंबिका मेरे हृदय की संपूर्ण प्रेम के अधिकारिणी है, तथेव आगंता से जो शिशु बच्चा आएगा वह भी स्नेह का अधिकारी होगा, भविष्य यानी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, वह पुत्र हो या पुत्री। अहम स्वर्गहितश्चिंतनम प्रति पश्चाताप अग्नम अस्मि, अहम कथम विस्मितवा, अरे मैं स्वर्ग ही चिंतनम प्रति, स्वर्ग के प्रति सोचते हुए पश्चाताप मग्नम, सब पश्चाताप में कर रहा हूँ। अहम कथम, मैं कैसे भूल गया। यत्र नारेस्तु पूजन्ति रमन्ति तत्र देवता, यत्र ईता न पूजन्ति सर्वः तत्र फला अफला क्रिया। अर्थात यत्र यानी जहाँ, नारेस्तु नारी की, पूजन्ते यानी पूजा की जाती है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। और यत्र एता, वहाँ पर इनकी पूजा नहीं की जाती है। यत्र एता न पूजन्ते, जहाँ इनकी पूजा नहीं की जाती है, सर्वा तत्र अफला क्रिया, वहाँ सभी जो हमारी क्रियाएं हैं वो असफल होती हैं। अर्थात कहने का मतलब हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। अथवा पितृ 10 गुणा मातेति, पिता से 10 गुण मातेति होते हैं। त्वया सन्मार्गम प्रदर्शि भगिनी, तुमने मुझे सन्मार्ग की ओर प्रदर्शित किया है। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरु अर्षि, छोटी होते हुए, कनिष्ठ का मतलब छोटी होते हुए भी, कनिष्ठा अपि रात कर, छोटी होते हुए भी तुमने मम यानी मुझे गुरु अर्षि, गुरु के समान। अर्थात गुरु का मतलब बड़ा भी होता है और गुरु अपने जो होते हैं उनका सा भी, तो तुमने छोटे होते हुए बड़े के समान मुझे यह शिक्षा प्रदान की। मैं नहीं भूल पाऊंगा बहन, मुझसे गलती हो गई है, मैं क्षमा याचना करता हूँ। ठीक है ना, इस प्रकार से राकेश कहता है। शालिनी कहती है अलम पश्चातापे, अरे पश्चाताप मत करो। तव मनस अंधकार अपगत, तुम्हारे मन में जो अंधकार था वह दूर हो गया। प्रसन्नताया विषय, अरे यह प्रसन्नता का विषय है। पात्र जाए, अरे भाभी आगच्छ, आओ, सर्वा चिंता त्यज आगंतुम शिशु स्वागताय च सन्नद्धा भव, सभी चिंता को त्यज यानी छोड़ करके, आगंतुम यानी आने वाले शिशु, यानी शिशु का मतलब बच्चे की, स्वागत के लिए सन्नद्धाम भव, है ना, उसमें लग जाओ। भात्वा तुम अभी प्रतिज्ञा करो, और भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे तस्या पाठने दत्त चित्त स्थाप्य, और कन्या को रक्षण में और उसके पढ़ाने में दत्त चित्त होकर के उसके साथ पूरी तरह से लगोगे। पुत्री रक्षा, पुत्री पाठ, पुत्री की रक्षा करना, पुत्री को पढ़ाना। इति सर्व कार्य से घोषणायाम इति सर्व कार्य यानी सरकार के द्वारा भी यह घोषणा की गई है। तदेव तदाधन एव, तभी सार्थिका, तभी सार्थक होगी। जो सरकार के द्वारा कहा गया है कि पुत्री की रक्षा कीजिए, पुत्री को पढ़ाइए, ये सरकार की घोषणा भी तभी सार्थक होगी यदा वयम सर्वे मिलित, जब हम सब मिल करके क्या करेंगे, चिंतितम इदम, इस बारे में सोचेंगे, यथार्थ रूप से करेंगे, वास्तविक में प्रैक्टिकल इसका हम करेंगे। कथनी और करने में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बेटी हो या बेटा सब समान होते हैं। ठीक है ना। या गार्गी सुचिंते निप नयने पांचाली का विक्रम है था, जिस प्रकार से गार्गी हैं उसके बाद में सोचना, निप नयने पांचाली का विक्रम है। और पांचाली का जो एक पंचालिका को द्रौपदी, वह उसके जो पराक्रम के समान बताया गया है। लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञान करने कल्पना था, और लक्ष्मी जो है वह शत्रुओं को मारने में और आकाश में और विज्ञान में कल्पना चावला जो थी उसने किया था। इंद्र उद्योगपते च खेलत जगती, और इंद्र उद्योग में भी और सारे खेल जगत की ख्याति भी साइना नेहवाल से सभी स्त्री थी, सेयम स्त्री सभी स्त्रियाँ थी। सकलासु दिक्षु सबला सर्वे सा
उत्साहिताम, और सभी उत्साहित रूप से आज हमारे देश का नाम कर रखा है। गार्गी हो, भले वो पांचालिका हो, भले लक्ष्मी हो, भले कल्पना चावला हो, या भले साइना नेहवाल हो, या कितनी भी स्त्रियाँ आप नाम लेंगे, प्रतिभा पाटिल है, अपने आज स्त्रियों ने वही स्थान ले रखा जो पुरुषों से भी आगे हैं। और आप देखिए आज बोर्ड का रिजल्ट देखिए क्लास होगा, उसमें भी स्त्रियाँ बहुत आगे हैं। देखिए इस पार्ट के भी ये जो कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं, इनमें से आप कॉपी में कर लें। और इसी प्रकार से अपना ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। गृहम सुनम सुता मिना, बेटी के बिना हमारा घर सुना होता है। जो किस्मत वाले होते हैं उन्हीं बेटियाँ मिलती है। तो हमेशा हमारे जीवन में ध्यान रखना चाहिए, बेटी हो या बेटा समान रूप से हमें क्या कि उनके लिए पालन पोषण करना चाहिए। प्रस्तुत पाठ को पढ़ लें, इस पाठ के सारांश को आप लिखें कॉपी के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगली जो वीडियो बनेगी उसमें मैं आपको इसका पूरा बना दूंगा। जय श्री कृष्ण।